प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने देश में बने हथियारों की मदद से दुश्मनों को करारा जवाब दिया, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अपने भाषण में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को तो जमकर सुनाया ही, साथ ही टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इशारों में बहुत कुछ समझा दिया। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इशारों में कड़ा संदेश देते हुए पीएम मोदी ने भारत के स्वाभिमान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने भारत का रुख साफ करते हुए कहा कि वह देश के किसानों, मछुआरों का अहित नहीं होने देंगे, वह दीवार की तरह खड़े हैं। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। पीएम मोदी ने ट्रंप को इशारों में जवाब देते हुए कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि किसी दूसरे की लकीर को छोटी करने में हमें अपनी ऊर्जा नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ लकीर को लंबा करना है। हम अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। इससे पहले 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन करने के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पता है कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन भारत इसके लिए तैयार है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं की, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। 25% का अतिरिक्त टैरिफ रूस के साथ तेल खरीदने को लेकर लगाया गया है, जिसे लेकर भारत में चिंता भी है और साथ ही इससे निपटने के लिए तैयारियां भी चल रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत तनाव चल रहा है। इस तनाव को आप कम होता देख रहे हैं या बढ़ता देख रहे हैं? देखिए, ये तनाव इसलिए आया है क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वो चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए ताकि जो इंडिया जो अभी अमेरिका की डिमांड्स को नहीं मान रहा है, वो उन डिमांड्स को मान जाए। लेकिन वो ये जानते नहीं हैं कि इंडिया किस खेत की मूली है। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कभी छोड़ नहीं सकते हैं, और जो हमारी रेड लाइंस हैं, जो लक्ष्मण रेखाएं हमने बना रखी हैं, उनके परे हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर डेयरी में हमारा 45% वर्कफोर्स जो है वो लगा हुआ है। तो हम उनकी जो लाइवलीहुड्स हैं, उनके जीवन यापन के ऊपर हम इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता यही है कि अमेरिका रियलाइज़ करेगा कि इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हम इंडिया को इस तरह दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और
नहीं तो रियलाइज होगा ना। अभी मैंने कहा ना ये प्रेशर टैक्टिक है। जब उन्हें पता लगेगा कि ये प्रेशर टैक्टिक नहीं वर्क कर रही है तो फिर वो इंडिया को तो ब्राज़ील के कैटेगरी में नहीं छोड़ सकते हैं ना कि 50% पे आप लगातार लगे रहिए। आफ्टर ऑल 5 मिलियन हैं हमारे इंडो अमेरिकन जो चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती बनी रहे और अच्छा व्यापार, अच्छे व्यापारिक संबंध हो। 330,000, 3.5 लाख इंडियन छात्र अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। हम अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर हैं टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इतने सेक्टर्स हैं। बोइंग कंपनी से सैकड़ों एयरक्राफ्ट हमारी इंडिगो और एयर इंडिया वगैरह खरीद रहे हैं। तो ये दिखाता है कि और प्लस अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट है। तो अमेरिका कैसे ये सोच सकता है कि हम भारत को कंप्लीटली छोड़ देंगे। पाकिस्तान के इतना करीब क्यों आ रहे हैं? पाकिस्तान के करीब 2 बार अब चले गए वहाँ। वो पाकिस्तान के करीब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें कुछ प्रलोभन दिए हुए हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में हम लोग कुछ पार्टनरिंग कर सकते हैं। हमारे जो रेयर अर्थ्स वगैरह कुछ मिनरल्स हैं, सप्लाई हैं, उसमें हम अमेरिकन कंपनीज का योगदान कर बढ़ा सकते हैं। और प्लस पाकिस्तान ने ये क्लेम कर लिया है कि उनके पास बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और उन ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करने के लिए वो अमेरिकन कंपनीज का सहयोग लेंगे। प्लस वो काउंटर टेररिज्म में भी थोड़ा अपना कोऑपरेशन वगैरह अमेरिका के साथ दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक टैक्टिकल चीज़ है जो लॉन्ग टर्म नहीं है। भारत के साथ जो रिश्ता है अमेरिका का वो एक लॉन्ग टर्म रिश्ता है क्योंकि ये रिश्ता आजकल में नहीं बना है। ये पिछले 20-25 सालों से लगातार एक से एक अमेरिकन राष्ट्रपति आए और इस रिश्ते को उन्होंने मजबूती प्रदान की है। आपको लगता है पाकिस्तान अमेरिका का रिश्ता लंबा चलने वाला नहीं है? लंबा चलने वाला नहीं है, मोह भंग बहुत जल्दी हो जाएगा। और चाइना का क्या इसमें रोल रहेगा? चाइना अब तो ट्रायंगल, लव ट्रायंगल बन गया वहाँ पे। देखिए पाकिस्तान अमेरिका को एक तो पहली बात ये समझना चाहिए कि जिस देश के साथ वो दोस्ती कर रहे हैं पाकिस्तान जो है वो चाइना का सबसे बड़ा क्लाइंट स्टेट है। इस समय पाकिस्तान का जो 81% जो उनका मिलिट्री हार्डवेयर है वो चाइना से आता है और चाइना यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अमेरिका, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है अमेरिका की तरफ से। चाइना वाकई दुश्मन है? अभी तो हमसे कम टैरिफ दे रहा है वो। भाई देखिए प्रॉब्लम ये है कि चाइना के पास कुछ लीवरेज है अमेरिका के ऊपर। वो रेयर अर्थ्स को कंट्रोल करते हैं। अगर वो रेयर अर्थ्स की सप्लाई उन्होंने रोक दी तो अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उस पर बहुत बड़ी आंच आ सकती है। सेकेंडली अमेरिका की जो कई मेजर कंपनीज हैं जैसे टेस्ला हुई, एप्पल हुई, एनवीडिया हुई, इन सब की सप्लाई चेन चाइना में एम्बेडेड है। तो ये सब और प्लस अमेरिका और चाइना का ट्रेड भी आप देखिए ना 580 बिलियन से ज़्यादा है। भारत का ट्रेड तो सिर्फ 131 बिलियन है, चाइना का तो 580 बिलियन से ज़्यादा है। तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा है। मैं एक चीज़ आखिरी में कुछ अंत में पूछता हूँ कि इंडिया को सिंगल आउट क्यों करा? रशिया से तो तमाम लोग खरीद रहे हैं, इंडिया को सिंगल आउट खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, सब खरीद रहे हैं। तो नवीन जी भारत को सिंगल आउट इसलिए किया गया है क्योंकि भारत ही एकमात्र अकेला देश है जिसने अमेरिका के प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं किया। आप देखिए यूरोपियन यूनियन ने उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, 15% टैरिफ लगेगा तब भी उनके ऊपर, और अमेरिका के गुड्स के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। जापान को देखिए उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, इंडोनेशिया को देखिए उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। तो सब देशों ने एक्सेप्ट किया, सिर्फ एक भारत है जिसने उनका ये यूनिलैटरल जो ट्रेड प्रेशर है वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्योंकि जब हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो अब वो और प्रेशर हमारे ऊपर डाल रहे हैं कि किसी तरह से हम बेंड हो जाएं, लेकिन हम भारत बेंड होने वाला नहीं। क्या ये नोबेल पीस प्राइज को लेके ह्यू एंड ट्राई है? क्या ये लगता है कि इंडिया ने बोला नहीं कि इन्होंने सीजफायर कराई इसलिए नहीं? इसमें कोई शक नहीं कि उनकी नाराजगी है, क्योंकि अब वो 30 बार कह चुके हैं कि उनकी वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ है। हमने साफ कह दिया है कि जो युद्ध विराम हुआ है वो पाकिस्तान के डीजीएमओ से पहल हुई थी, हमने उसको रेसिप्रोकेट किया, इसलिए युद्ध विराम हुआ है। और पाकिस्तान ने तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस समय उनका रुझान पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होगा।